मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सत्ता संभाले 3.5 साल बीत चुके हैं। 3.5 साल का एक लंबा अरसा होता है, जिसमें सरकार अपनी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करती है। उदयपुर जिले में 3.5 साल के दौरान किन किन योजनाओं पर क्या क्या कार्य किया गया, कौन कौन सी नई योजनाएं सरकार अब लागू करने जा रही है, इन सारी जानकारियों को एकत्र करने के लिए हमने उदयपुर के सहायक निदेशक जनसंपर्क डॉक्टर प्रभात कुमार सिंघल से चर्चा की। श्री सिंघल ने जो हमें बताया उसे हूबहू पाठकों के पास प्रस्तुत किया जा रहा है। National.in के लिए वीरेंद्र श्रीवास्तव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल को 3 साल हो चुके हैं। इस संबंध में उदयपुर में जो विकास हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं यहाँ के सहायक जनसंपर्क प्रभारी डॉक्टर सिंघल साहब। बताइए उदयपुर के बारे में क्या बताना चाहते हैं। मुख्यमंत्री कार्यकाल में 3 साल में कौन कौन से बड़े बड़े काम हुए? राज्य सरकार की ये मंशा रही है कि प्रदेश की जनता को संवेदनशील उत्तरदायी प्रशासन मिले, पारदर्शी शासन मिले। और ये प्रसन्नता की बात है कि उदयपुर ज़िले में हमारे युवा जिला कलेक्टर हेमंत कुमार गेरा ने आम जन को फोकस बनाते हुए उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए विशेष रूप से प्रयास किए। जहां उन्होंने सरकार की प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों के साथ साथ अन्य विभागों की योजनाओं को गति प्रदान की, उसके साथ ही उन्होंने आम जन को न्याय मिले, उसकी समस्याओं का निराकरण हो, इस दिशा में विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करके काम किया। अगर हम बात करें कि आम जन की समस्याओं के निराकरण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, तो हम ये कहेंगे कि एक नवाचार इसमें हुआ, जिसमें एक बस को मोबाइल ऑफिस का रूप दिया गया और उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बैठाया गया। क्योंकि यहाँ का जो कोटड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है वो एक दूरस्थ क्षेत्र है और जिला मुख्यालय से करीब 130 किलोमीटर पर पड़ता है। वहाँ पर विशेष परिस्थितियों के कारण लोगों की समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को बस में बैठाया जाता है और सप्ताह में एक बार एक पंचायत पर उसका कैंप लगाया जाता है। अभी तक अंदाजा है कि करीब 10,000 से अधिक लोगों की समस्याओं का समाधान इस माध्यम से हुआ है। साथ ही उन्होंने कलेक्ट्रेट में एक हेल्पलाइन शुरू की और हेल्पलाइन पर जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनकी नियमित समीक्षा की जाती है और उनके अधिकारियों को उनको निराकरण के लिए निर्देश दिए जाते हैं। साथ ही एक संजीवनी प्रकोष्ठ स्थापित किया गया और प्रति सप्ताह संजीवनी प्रकोष्ठ में प्राप्त होने वाली समस्याओं का समीक्षा होती है। मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं और अगली बैठक में उन अधिकारियों द्वारा समस्याओं के निराकरण के लिए क्या प्रयास किए गए उसकी समीक्षा की जाती है। इस प्रकार से जनता को फोकस बनाकर जिला प्रशासन ने प्रयास किए और विशेष रूप से सरकार के निर्देशों की पालना करते हुए रात्रि चौपालों का आयोजन भी गाँव में किया गया। अब हम बात करें बड़ी प्रोजेक्ट्स की कि उदयपुर में 3 साल में क्या क्या बड़े काम हुए, तो हम देखेंगे कि सबसे बड़ा काम तो हाल ही में सरकार ने यहाँ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों को एक अच्छी सौगात दी है शिक्षा के क्षेत्र में, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की घोषणा करके। ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए OSD नियुक्त कर दिए गए हैं और ज़मीन को देखने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया है और आशा की जाती है कि ट्राइबल यूनिवर्सिटी का कार्य बहुत तेज़ी से पूरा होगा। साथ ही हम देखें कि जो काफ़ी समय से मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन योजना चल रही थी, जिसको देवास योजना के नाम से जानते हैं, वर्तमान सरकार के समय में इस कार्य को भी पूरी गति प्रदान की गई और इसका काफ़ी काम इस समय में पूरा हुआ। योजना पर वर्तमान सरकार के समय में करीब 300 करोड़ रुपए की राशि अब तक खर्च हो चुकी है। उदयपुर में भारतीय प्रबंधन अध्ययन संस्थान की स्थापना भी एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना स्वीकृत हुई, उसके तहत कार्य कराए जा रहे हैं। अब हम बात करें सरकार की प्रमुख योजनाओं की, जिसमें मुख्यमंत्री महोदय ने अनेक घोषणाएं जन कल्याण के लिए की। विशेष रूप से जो BPL परिवार हैं, अनुसूचित जाति जनजाति परिवार हैं, पिछड़े वर्ग के परिवार हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के परिवार हैं, जो गरीब निर्धन असहाय व्यक्ति हैं, उनके लिए कुछ घोषणाएं उन्होंने की और कार्यक्रम लागू किए। और जिला प्रशासन ने उन सभी कार्यक्रमों को पूरी मुस्तैदी के साथ लागू किया। मुख्यमंत्री अन्न सुरक्षा योजना, जिसमें BPL के गरीब परिवारों को
₹2 की दर पर 25 किलोग्राम गेहूं देने का प्रावधान है। जिले में करीब इस योजना से 3 लाख के करीब बीपीएल परिवार लाभान्वित हो रहे हैं, उनको ये अन्न सुरक्षा प्राप्त हो रही है। साथ ही आवास योजनाओं के अंतर्गत मुख्यमंत्री बीपीएल ग्रामीण आवास योजना प्रारंभ की गई, जिसमें पहले साल में उदयपुर जिले में 42,000 से अधिक परिवारों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य था। यह जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सक्रियता का ही परिणाम है कि करीब सभी आवासों में स्वीकृतियां जारी की गई और प्रथम किस्त के रूप में 192 करोड़ रुपए उनके खाते में जमा कराए गए और द्वितीय किस्त के जमा कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही इस साल दूसरे वर्ष इस योजना का है, इसमें करीब 40,000 आवासों को आवास आवंटित करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और विभिन्न समूह 4-5 समूह इसके लिए बनाए गए हैं अलग अलग क्षेत्रों के लिए, और इस प्रक्रिया को प्रारंभ करते हुए 40,000 से अधिक परिवारों को इस वर्ष मुख्यमंत्री बीपीएल आवास ग्रामीण योजना में लाभान्वित किया जाएगा। जननी शिशु सुरक्षा योजना जन्म मातृ एवं मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संस्थागत प्रसव अधिक से अधिक हों, उनको अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें, अधिक से अधिक महिलाएं संस्थाओं में पहुंचे, सरकार की जो राजकीय चिकित्सालय उनमें पहुंचे, इसके लिए विशेष योजना जननी सुरक्षा योजना पहले से ही चल रही थी, लेकिन उसमें शिशु सुरक्षा को और जोड़ा गया और ये योजना हाल ही में लागू की गई। हम देखेंगे कि इस योजना को लागू करने के बाद संस्थागत प्रसव में जिले में 13% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो अपने आप में एक अच्छी बात कही जा सकती है। जिले में इस साल में 65,000 प्रसव हुए और 31,000 महिलाओं को घर से आने जाने तक का किराया उपलब्ध कराया गया। निःशुल्क दवा वितरण, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना यह सोचकर लागू की गई कि एक गरीब आदमी महंगा इलाज नहीं करा पाता है और कई बार धन के अभाव में, साधनों के अभाव में गरीब आदमी इलाज नहीं करा पाता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो और प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, उसको राजकीय चिकित्सालयों में अच्छी बेहतर दवाइयों की सुविधा, उपचार की सुविधा उपलब्ध हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना लागू की और उदयपुर जिले में इसे बखूबी लागू किया गया और यहाँ पर जो है 74 लाख से अधिक मरीज अब तक इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। विशेष बात यह है कि इसमें आउटडोर और इंडोर मरीजों की अच्छी वृद्धि हुई है। आउटडोर में करीब 70% और इंडोर में करीब 40% की इसमें वृद्धि हुई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है सरकार के, उनको जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ जिले में क्रियान्वित किया है। साथ ही जो हमारी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, जिसमें कि निर्धन परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने की बात है और ग्रामीण क्षेत्रों को राजीव गांधी सेवा केंद्रों के निर्माण से IIT से जोड़ने की बात है, सूचना प्रौद्योगिकी तंत्र से जोड़ने की बात है और अनेक योजनाएं राजीव गांधी सेवा केंद्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएंगी। ग्रामवासियों को इसका लाभ मिलेगा। हम देखते हैं कि जिले में 11 पंचायत समिति हैं और 467 ग्राम पंचायतें हैं। सभी पर राजीव गांधी सेवा केंद्रों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और उनको कंप्यूटर आदि संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। महानरेगा योजना में जो रोजगार की बात है, जिले में अब तक जब से योजना लागू हुई है करीब 6.5 लाख से अधिक परिवारों को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और पिछले वर्ष में 120 लाख मानव श्रम दिवस लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, जिस पर 102 करोड़ रुपए मजदूरी के रूप में उनको मिले। निश्चित रूप से इस योजना से गांवों की कायाकल्प हुई है, खरंजे बने हैं, पुलिया बनी है, इसकी रोड बनी है, थोड़ी अपने खरंजा रोड बनी है। तो इस प्रकार से सामुदायिक संपत्ति सृजित हुई है, लोगों की कीचड़ में जाने की समस्या खत्म हुई है, आने जाने के लिए उनको सड़क मिली है। तो कई प्रकार के इसमें लाभकारी कार्य हुए हैं और गांव में इससे काफ़ी विकास हुआ है, लोगों को रोजगार मिला है। इससे पलायन की प्रवृत्ति भी लोगों में लुकी है। पहले लोग बाग गांव से मजदूरी के लिए शहर में आते थे, लेकिन अब जो है उनको अपने गांव में ही रोजगार प्राप्त हुआ है और विशेष रूप से महिलाओं को इसमें प्राथमिकता दी गई और सभी वर्गों के लिए इसमें रखा गया है। अभी तक इस योजना में उदयपुर जिले में 77,000 से अधिक निर्माण कार्य जो है पूरे हो चुके हैं और 12,000 से अधिक निर्माण कार्य अभी वर्तमान में चल रहे हैं। इसी प्रकार से
ICDS योजना, जिसमें कि महिलाओं, गर्भवती धात्री महिलाओं को उनके पोषण और उसके लिए शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्र चलाए जाते हैं। तो करीब 3 लाख से ज़्यादा बच्चे, गर्भवती और धात्री महिलाएं महिला और बाल विकास कार्यक्रम से जिले में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पालनहार योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें कि जिन बच्चों के अनाथ हो जाते हैं, माता पिता की मृत्यु हो जाती है अथवा पिता की मृत्यु हो जाती है और महिला विधवा हो जाती है। पहले विधवा इसमें शामिल नहीं थी, लेकिन अब विधवा को भी इसमें शामिल किया गया है। जिला प्रशासन ने इस योजना को एक पूरी मुस्तैदी के साथ लागू करते हुए एक रणनीति के साथ इसको लागू किया। विशेष रूप से इस तरह का सर्वे कराया गया और उसी का परिणाम है कि आज जिले में करीब 5000 से अधिक बच्चे जो हैं पालनहार योजना में लाभान्वित हो रहे हैं। पालनहार 5000 से अधिक पालनहार बने हुए हैं और उनको इस योजना का लाभ मिल रहा है। मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम बच्चों के लिए चलाया गया। शिक्षा का विकास हो, प्रदेश में शिक्षा का स्तर ऊंचा उठे और प्रत्येक बच्चा स्कूल तक आए, इसके लिए मुख्य रूप से मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम लागू किया गया। और इसका दूसरा उद्देश्य ये भी था कि बच्चों को पौष्टिक आहार मिले। तो जिले में इस योजना को काफ़ी अच्छी तरह से संचालित किया जा रहा है। अभी तक करीब 2.5 लाख बच्चे औसतन अंदाजा लगाया गया है कि प्रतिदिन इस योजना से लाभान्वित होते हैं और जिले के 4000 से अधिक विद्यालयों में योजना संचालित की जा रही है। एक विशेष प्रयास जो किए गए, वृद्धावस्था विधवा निःशक्त पेंशन के लिए, संयुक्त वृद्धावस्था पेंशन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो पेंशन मिलती हैं, उसके लिए विशेष सर्वे जिला प्रशासन ने कराया और उसी का ये परिणाम है कि समयबद्ध रूप से सर्वे कराने के बाद उसके जो PPO जारी करने की एक प्रक्रिया को निर्धारित किया गया, उसका परिणाम है कि आज 80,000 से अधिक लोगों को विभिन्न प्रकार की पेंशन का लाभ मिल रहा है और पेंशन के रूप में 42 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का वार्षिक भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान सरकार के समय में उदयपुर जिले में जहां अनेक नई बड़े प्रोजेक्ट्स आए, उसके साथ साथ ही जो सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको पूरी सक्रियता और क्रियाशीलता और संवेदनशीलता के साथ जिला प्रशासन ने लागू किया और साथ ही योजनाओं का लाभ जो है आम जन तक पहुंचा और निश्चित रूप से आम जन की तरक्की हुई और गाँवों का विकास हुआ। धन्यवाद। सर, एक बार बताएं, पत्रकारों के आप मुखिया हैं शहर के, तो पत्रकारों के उद्धार के लिए सरकार क्या कर रही है वो बताएं। पत्रकारों के लिए भी जो अधिस्वीकरण के नियम है उसमें सरलीकरण किया गया है और जो उनको मेडिकल फैसिलिटी थी उसमें उनकी वृद्धि की गई है और साथ ही उनको भूखंड, जिन लोगों को नहीं मिले थे पूर्व में, उनको भूखंड देने के लिए भी सरकार ने प्रयास किए हैं और सरकार पत्रकारों के सुख सुविधाओं के लिए पूर्ण रूप से सजग है। और विशेष रूप से जो एक सुविधा उन्होंने दी है, सभी संभाग मुख्यालयों पर एक मीडिया सेंटर की स्थापना प्रेस पत्रकारों के लिए की है, जिसमें उनको अपने संवाद भेजने के लिए, समाचार भेजने के लिए कंप्यूटर आदि की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और वो बैठकर वहाँ पर अपना समाचार जो है संप्रेषण अपनी एजेंसी को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से पत्रकारों के कल्याण के लिए भी सरकार